पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 82 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 10,258 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,184 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 35,130 हो गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में धुंध ही धुंध। कौमी शाहराहें और मोटरवेज भी धुंध में गुम। लाहौर से सियालकोट, लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर से पिंडी भटियां और लाहौर से समंदरी तक मोटरवेज बंद। GT रोड भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। नेशनल हाईवे पुलिस की आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार से मंगल के दौरान नए साल की पहली बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। अपोजिशन जमातों का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला बाद में होगा। हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी, फिर लॉन्ग मार्च होगा। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सियासतदानों को नोटिस के हवाले से आइंदा इजलास में सख्त फैसले करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि तमाम लीगी अरकान के इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं। अगर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है कि इस्तीफों से पीछे हटेंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है, वो कभी इस्तीफे नहीं देगी। वफाकी हुकूमत का रद्द अमल। शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन के चेहरों से लग रहा था पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुराद सईद बोले मौलाना फजलुर रहमान का चेहरा बता रहा है वो हारे हुए शख्स हैं। मौलाना की अपनी पार्टी ने क़यादत को इस्तीफे जमा नहीं करवाए। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा मौलाना एक दफ़ा फिर कौम को इस्तीफों की तारीख देने में नाकाम हो गए। शहबाज गिल बोले न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में काम की एक बात सामने नहीं आ सकी। कभी नहीं कहा कि बगैर तैयारी हुकूमत में आए। मेरा तैयारी से मुतल्लिक बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नई हुकूमत को ब्रीफिंग की बात की थी जिसे कुछ और ही मायने दे दिए गए। वजीर आज़म इमरान खान की वजाहत। कहा मैंने काबीना में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात का कहा। हमें पता था इनका कामा मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। हुकूमत इदारों के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। काफ लीग और MQM समेत तमाम इत्तेहादियों से अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी जंग बानिए MQM के खिलाफ थी। अपनी मंजिल पाने के लिए कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। हर किसी को मुफ्त सेहत की सहूलियात मिलेंगी, कोई भूखा नहीं सोएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए साल के 2 अहदाफ मुकर्रर कर लिए। 2021 को तरक्की का साल करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत का पहला साल मैशत की बहाली में लगा, दूसरे साल में बदकिस्मती से कोरोना आ गया। मुल्क मुस्बत समत में जा रहा है, हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने तरनौल पनाहगाह का भी इफ्तिताह किया। मुस्तहिकीन से मुलाकात, साथ खाना भी खाया। CCPO लाहौर उमर शेख का तबादला कर दिया गया। गुलाम महमूद डोगर नए CCPO लाहौर तैनात। उमर शेख को लाहौर पुलिस ठीक करने के लिए लाया गया था। वजीर आज़म भी अफसर की तारीफ कर चुके थे। उमर शेख का साबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर से तनाज़ा रहा। मोटरवे केस में भी इनके मतनाज़े बयानात सामने आए थे। PTI की इत्तेहादी जमात फंक्शनल लीग के साथ भी बैठक। ज़िमनी इलेक्शन और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस शमीम नकवी ने कहा जब भी फंक्शनल लीग के पास आए उन्होंने साथ देने की यकीन दहानी करवाई। पूरी उम्मीद है जो मामला सामने रखा उस पर हमारे साथ चलेंगे। रहनुमा फंक्शनल लीग सरदार रहीम बोले ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली बनाई है, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कराची में गोलीमार अंडरपास के ऊपर पानी की पाइपलाइन फट गई।
पानी भर जाने के बायस गोलीमार अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों को मुश्किलात। एमडी वाटर बोर्ड के मुताबिक लाइन की मुरम्मत जल्द शुरू कर दी जाएगी। सिंध में सीएनजी स्टेशन पर लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा कर दिया गया। तर्जुमान एसएसजीसी के मुताबिक आइंदा हफ्ते भी कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 3 दिन बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीएनजी स्टेशन 4 जनवरी पीर सुबह 8 बजे से 7 जनवरी जुमेरात सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर से अमवात और नए केसेस का सिलसिला जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में वायरस से 82 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 82 अफराद जाँ बहक, 2184 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के फाल केसों की तादाद 35,130 है, जबकि कोरोना के वार जारी हैं। 4,38,874 मरीज कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं, ये कहना है NCOC का। आगे बढ़ते हम आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। सुबह के औकात में धुंध ने हर एक चीज़ को अपनी लपेट में लिए रखा। महकमा मौसमियात ने कल बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शेखुपुरा, मुरीद के काला शाकाकू, ननकाना, वॉरबर्डन, गुजरावाला और दीगर इलाकों में रात से धुंध छाई रही, जिससे हद निगाह इंतहाई कम रही। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज कम से कम दर्जा हरारत 6.05 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की हालिया लहर मजीद कुछ रोज बरकरार रहने का इम्कान है। कराची में पानी की पाइपलाइन फटने से गुलबहार अंडरपास झील का मंजर पेश करने लगा। गुलबहार अंडरपास के ऊपर से गुजरने वाली पाइप की लाइन रात गए फट गई, जिसे कई घंटे गुजरने के बाद सुबह तक मुरम्मत ना किया जा सका। इस दौरान हजारों गैलन साफ पानी बहने से अंडरपास भर गया। अंडरपास के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि PDM पहले से ज्यादा मुत्तहद और पुरअज़्म है। हुकूमत के पास 1 माह की मोहलत है, इसके फौरी बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। मरियम नवाज कहती हैं कि तमाम लीगी अरकान के इस्तीफे इनके पास आ चुके हैं। जाती उमरा में PDM रहनुमाओं की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू बारे जानते हैं नदीम चौधरी से। इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, तो आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हक में फैसले किए जाएंगे। जाती उमरा में 5 घंटे तवील बैठक के बाद PDM ने अहम ऐलानात कर दिए। सबके इस्तीफे पार्टी क़यादत तक मुकम्मल तौर पर पहुँच चुके हैं। हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। 19 जनवरी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा होगा और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं कि नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी इस्तीफों की बात की। PMLN के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि PMLN का स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं, वो अगर पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफों से पीछे हटें, ये हो नहीं सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान के लिए रास्ता खुला नहीं छोड़ेंगे। सेनेट इंतखाबात में वक्त है, इसलिए अभी इसमें हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला नहीं किया। ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार भी लाया जा सकता है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। जब बाज़ाब्ता PDM इस्तीफे देने का ऐलान करेगी, उससे 1 दिन पहले भी अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है तो PDM जो है वो
इस जाली हुकूमत के लिए रास्ता खुला नहीं छोड़ेगी और अपना इलेक्शन लड़ेगी। और जो आप जहाँ तक आपने सेनेट के इंतखाबात की बात की, तो उस पर अभी कोई उस पर मुज़ाकरात जारी हैं, उस पर डिस्कशंस डिबेट जारी है। हम सुनते भी हैं, अपनी कहते भी हैं। ना पीपल्स पार्टी ने, ना PMLN ने, ना PDM में शामिल किसी भी जमात ने अभी सेनेट के ऊपर कोई फैसला किया। और क्योंकि अभी सेनेट में टाइम है, तो हम थोड़ा और टाइम डिस्कशंस के लिए ले सकते हैं। राब्तों की तो कोशिश की जा रही है। मुश्तरका कैंडिडेट आप लोगों का आ सकता है ज़िमनी इलेक्शन के अंदर और सेनेट में आ भी सकता है, लेकिन अभी इस पे भी कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है, वो इस्तीफे नहीं देगी। वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं कि फजल रहमान का चेहरा बता रहा है कि वो हारे हुए शख्स हैं। फिरदौस नाशिक कवान और शहबाज गिल ने भी PDM रहनुमाओं को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया।